अस्सलाम वालेकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट सांगला हिल पाकिस्तान से। आज मैं एक कुंडली एक चार्ट लेकर आया हूँ जो बुर्ज मीज़ान का है और इसके पढ़ने के बारे में कुंडली यानी कुंडली पढ़ने के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कुंडली कैसे पढ़ी जाती है, कुंडली कैसे देखी जाती है। जो लोग इल्मे नजूम सीख रहे हैं यानी उनके लिए ये एक सबक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा कि बुर्ज मीज़ान की कुंडली है और हर खाना जो होता है ये 30 दर्जे का होता है। तो कोई भी सियारा जब 0 से लेकर 6 दर्जे के अंदर होता है तो वो सियारा अभी बच्चा होता है, वो अपना रिजल्ट पूरा नहीं देता। और जो सियारा 27 से लेकर 30 दर्जे के अंदर चला जाता है वो स्टार बूढ़ा हो जाता है, यानी वो भी अपना रिजल्ट नहीं देता। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं भाई, जो भी सियारा होता है वो जिस घर में भी जाता है वो एक खास जगह पर होता है, यानी एक नक्षत्र पर होता है। जैसे ये कुंडली में 12 घर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह एक कुंडली में 27 नक्षत्र होते हैं। जो भी सियारा कुंडली के जिस घर में होता है वो एक नक्षत्र पर होता है। वो जिस नक्षत्र पर होता है उस नक्षत्र का भी एक मालक सियारा होता है और उस मालक का एक सब लाड होता है जो कि रिजल्ट देता है, यानी अच्छा या बुरा। इसी तरह एक नक्षत्र जो होता है, एक नक्षत्र के 4 हिस्से फिर किए गए हैं, उनको 4 चिरन कहा जाता है, यानी 4 कदम भी कहा जाता है। एक चिरन जो होता है ये 3 दर्जे और 20 दकीके का होता है। तो इसी तरह जब भी कुंडली बनाएं, सियारे को देखें और सियारे को देखकर ये आखिरी फैसला ना किया करें। सियारा देखने के बाद फिर देखें कि सियारा किस नक्षत्र पर पड़ा हुआ है और कौन सा नक्षत्र है और उस नक्षत्र के किस चिरन पर पड़ा हुआ है, पहले दूसरे तीसरे या चौथे पर। फिर देखें कि जो सियारा जिस नक्षत्र के ऊपर पड़ा हुआ है उसका मालक कौन सा सियारा है, वो जो मालक है वो कुंडली के किस हाल में है। और उसके बाद जो मालक होता है उसका भी आगे फिर एक मालक होता है जिसने रिजल्ट देना होता है। वो चेक किया जाए कि वो किस हालत में है तो उसके मुताबिक रिजल्ट को लेने की कोशिश करें। और इसके आगे एक और भी कदम है। वो कदम ये है कि हर सियारे के बिंदु देखे जाते हैं।
हर सियारे के बिंदु देखे जाते हैं। जैसे ऐसे समझ लो कि ये जोहल इधर नीच का पड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे कि जोहल 22 दर्जे पर पड़ा हुआ है। ये जोहल किस सियारे की कक्षा में बैठा हुआ है। वो जिस सियारे की भी कक्षा में बैठा होगा वो सियारा जोहल को बिंदु दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वो बिंदु दे रहा है तो फिर जोहल यहां नीच का रिजल्ट नहीं देगा, फिर अच्छा रिजल्ट देगा। इसी तरह अगर कोई सियारा शर्फ का होकर बैठा हो और जिस घर में बैठा है उस घर से बिंदु नहीं मिल रहा, तो फिर इसका मतलब है कि वो स्टार शर्फ में होकर भी बेकार पड़ा हुआ है, यानी उस खाने से या जिस दर्जे पर बैठा हुआ है उस दर्जे से उसको बिंदु नहीं मिल रहा। इसी तरह घरों के भी बिंदु होते हैं। ये घरों के बिंदु देखने चाहिए कि कौन से घरों के ज्यादा बिंदु हैं। जिन घरों के 28 से कम बिंदु होते हैं वो घर भी नकम्मे हो जाते हैं, यानी वो रिजल्ट नहीं देते। इसी तरह ये देखना चाहिए कि कुंडली में किस घर के ज्यादा बिंदु है। जिस घर के बिंदु ज्यादा होंगे वो घर इंसान को तरक्की और बेहतरी और आगे बढ़ने के मौके देगा। जो जो स्टार बिंदु देंगे वो जिस जिस घर में पड़े हुए हैं वो ही घर फायदा देंगे। जो स्टार बिंदु नहीं देंगे वो स्टार बेशक शर्फ का भी पड़ा हो वो कोई फायदा नहीं देगा। इसके ऊपर हम फिर किसी दिन एक वीडियो बनाएंगे। फिल वक्त आज हम सिर्फ सियारों के बारे में ही वीडियो बताएंगे कि सियारों को किस तरह देखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बुर्ज मीज़ान की कुंडली है, क्योंकि यहां 7 नंबर लिखा है और इसका सियारा जो है वो ज़ोहरा यानी वीनस है। वीनस स्टार जो है ये पहले घर का मालक होकर यानी यहां से उठा और उठकर दूसरे घर में चला गया। दूसरा घर क्या है? दूसरा घर है खानदान, रुपया पैसा। यानी इंसान खुद उठा और खानदान के घर में चला गया, यानी खानदान से जुड़ा हुआ होगा, खानदान से प्यार मोहब्बत करने वाला होगा, रुपया पैसा होगा। मगर हम देख रहे हैं कि सियारा जोहरा जो है ये दूसरे घर में 28 दर्जे का पड़ा हुआ है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि 27 दर्जे से अगर स्टार ऊपर चला जाए तो वो बूढ़ा हो जाता है, यानी ये फैमिली के साथ तो जुड़ा होगा मगर रुपये पैसे की दिक्कत होगी, बूढ़ा हो गया है, यानी रुपया पैसा हासिल करना चाहता है मगर रुपया पैसा इतना आता नहीं जितनी जरूरत है। इसी तरह कुछ लोग जो होते हैं ये मारक कारक का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। जैसे कि बुर्ज मीज़ान की कुंडली में सियारा मुश्तरी कुंडली के तीसरे घर का और छठे घर का मालिक है। तो तीसरा घर मेहनत मजदूरी से है, छोटे बहन भाइयों से है, और छठा घर कर्जे से तल्लक रखता है, मखालफत से तल्लक रखता है।
इन दोनों घरों का स्टार उठा और उठकर कुंडली के दूसरे घर में, खानदान के घर में चला गया, रुपये पैसे के घर में चला गया। एक तो ऐसा समझ लो कि बहन भाई और मखालफत को उठाया और फैमिली को दे दिया, यानी फैमिली के साथ इतने अच्छे रिलेशन इसके नहीं होंगे। दूसरे नंबर पर रुपया पैसा जो है इसकी भी दिक्कत परेशानी आती रहेगी। रुपये पैसे का वैसे तो मालिक है मुश्तरी, यानी रुपया पैसा तो आता रहेगा, मगर साथ में कर्ज भी देगा, कर्ज मखालफत भी साथ में देगा। यानी ये बंदा अपनी आमदनी पर इतना मुतमिन नहीं हो सकता कि ये कहे कि मेरे पास लगातार रुपया आ रहा है, बस आ रहा है, बेशक मुश्तरी की दिशा ही क्यों न चल पड़े। यही होगा कि रुपया आ गया 2 महीने, तो मुश्तरी छठे घर का मालिक होने की वजह से दूसरे घर में पड़ा हुआ है, रुपये पैसे के घर में। तो मुश्तरी वैसे तो रुपये का कारक है, पर कुंडली के छठे और तीसरे घर का मालिक होने की वजह से इस कुंडली में मारक स्टार है, यानी रुपया पैसा तो आएगा पर साथ में कर्ज भी लेकर आएगा। ये इंसान कर्ज में रहेगा। और तीसरे नंबर पर यह है कि मुश्तरी मारक है, खाना माल में पड़ा हुआ है। बेशक मुश्तरी का दौर ही चल पड़े, यानी दिशा ही चल पड़े, तो मुश्तरी आपको लगातार रुपया नहीं देगा, रुपये की दिक्कतें जरूर आएंगी और साथ में कर्ज भी आएगा। और मारक होने की वजह से बंदा कोशिश करेगा 2 नंबर तरीके से रुपया कमाने की, फ्रॉड से, झूठ से। इसी तरह कुंडली का दूसरा घर जो है वो बुर्ज अकरब का है, स्यारे मरीख का। तो स्यारा मरीख अपने ही घर में पड़ा हुआ है 10 दर्जे का। दूसरा घर जो है ये मार्केश घर है, स्यारा जोहल और स्यारा मरीख असली नैस स्टार कहलाते हैं, यानी असली नैस होकर अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो मरीख की वजह से रुपये में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, इंसान फैमिली की सपोर्ट इतनी नहीं मिलेगी, इंसान बोलने में सख्त होगा। इसी तरह जैसे मैं पहले बता रहा था कि मुश्तरी हालांकि साध स्टार है, मगर साध स्टार होकर बुरे घरों का मालिक है, तो इसको हम साध नहीं कहेंगे। इसीलिए ये नहस आरजी बन गया है, क्योंकि बुरे घरों का मालिक होके ये आरजी तौर पर नहस हो गया है, इसे नहस आरजी कहेंगे। तो जब भी मरीख की या मुश्तरी की दिशा या अंतर दिशा चलेगी तो कर्जा या रुपये की दिक्कत परेशानी में जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो इसी तरह हम देखते हैं, ये है बुर्ज असद यानी कुंडली का 11वां घर।
जिससे हम बड़े बहन भाई देखते हैं, जिंदगी में लाभ देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं भी कैसा मिलेगा। कुंडली के 11वें घर में एक तो केतु पड़ा हुआ है। बुर्ज असद जो है ये एक अजाले का घर है, सूरज का घर। तो केतु जो है ये एक अंधेरे का स्टार है, अंधेरा है, जिसकी वजह से केतु बुर्ज असद में अच्छा नहीं माना जाता। यानी पहले नंबर पर तो केतु की वजह से उम्मीदें ख्वाहिशों में कमी पैदा होगी या लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, बुर्ज असद स्यारा इसका शमश है जो बुर्ज जद्दी में पड़ा हुआ है अपने दुश्मन के घर में। तो दुश्मन के घर में जाने की वजह से यानी इस बंदे को जितनी मर्जी जद्दोजहद कर ले पर इसको लाभ नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो भी काम करेगा वो काम में उसको फायदा नहीं होगा। इसी तरह हम देखते हैं, हालांकि ये केंद्र का घर है, यानी ये 3 घर केंद्र के कहलाते हैं। केंद्र का घर है, केंद्र का मालक यानी बुर्ज सरतान जो कि कुंडली का 10वां घर है, जिससे काम देखा जाता है, इज्जत देखी जाती है, शोहरत देखी जाती है, नौकरी देखी जाती है। हालांकि केंद्र का मालक होकर त्रिकोण में आ गया, यानी अच्छी जगह पर आ गया है, मगर यहां कमर के साथ राहु भी है। तो राहु की वजह से कमर जो है ये ग्रहण में है, यानी ये अच्छा नहीं माना जाएगा। तो जिसकी वजह से काम काज जो है, काम काज में भी दिक्कत परेशानी रहेगी, यानी काम इतना अच्छा नहीं चलेगा। बस कभी अच्छा हो गया, कभी बुरा हो गया, कभी अच्छा हो गया, कभी छोड़ दिया, यानी इसी तरीके से काम में लगातार जो अरूज है ये नहीं आएगा। इसलिए कि स्यारा कमर जो 10वें घर का मालक है वो राहु के साथ लगा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कुंडली का 7वां घर। 7वां घर जो है ये बुर्ज हमल का है और इसमें स्यारा जोहल 22 दर्जे का पड़ा हुआ है। तो स्यारा जोहल जो है ये कुंडली के 5वें घर का और 4थे घर का मालक है। चौथा घर जो है ये मां से तल्लक रखता है, जमीन से, प्रॉपर्टी से, गाड़ी से और घर के सुख से तल्लक रखता है। और 5वां घर जो है ये तलीम से तल्लक रखता है, बंदे की मेमोरी से तल्लक रखता है, बंदे के प्लान वगैरह और बंदे की तलीम वगैरह से तल्लक रखता है, महबूब वगैरह से तल्लक रखता है। तो इन दोनों घरों का जो मालक है वो स्यारा जोहल जो कुंडली के 7वें घर में पड़ा हुआ है। बुर्ज हमल में 22 दर्जे का है। बुर्ज हमल में स्यारा जोहल नीच का हो जाता है। तो जिसकी वजह से इसके मकान, जमीन, प्लाट, मकान या वालदा या औलाद या तलीम, मेमोरी वगैरह ये सारा कुछ नीच का हो गया है। यानी मकान बनेगा नहीं, अगर बनेगा तो बहुत देर लग जाएगी। औलाद में मसला मसाइल हो सकता है, तलीम पूरी नहीं हो सकती, मेमोरी बंदे की इतनी अच्छी नहीं होगी और 7वें घर में पड़ा हुआ है। तो 7वां घर क्या है? यानी बीवी के साथ इतने अच्छे तल्लुकात नहीं होंगे, शादी में मामलात में रुकावट करेगा, क्योंकि जोहल का काम है रुकावट डालना।
शादी में देर करेगा, रुकावट करेगा। और रोजमर्रा के काम जो होते हैं ये भी 7वें घर से देखे जाते हैं। तो रोजमर्रा के कामों में भी मुश्किलात पैदा करेगा। अगर किसी के साथ शराकतदारी करेगा तो वो भी अच्छी नहीं चलेगी। तो इसी तरह हम कुंडली का 9वां घर देखते हैं। और 9वां घर जो होता है ये किस्मत से तल्लक रखता है, बाप से तल्लक रखता है, बरूने मुल्क से तल्लक रखता है। अब इस बंदे की किस्मत उठी है 9वें घर से और कुंडली के 3रे घर में चली गई है, मेहनत मजदूरी वाले घर में। यानी किस्मत बनाने के लिए इसको मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। यानी बगैर मेहनत के किस्मत नहीं बन सकती। तो दोस्तों इसी तरह हर घर का सियारा जो होता है वो कहाँ बैठा हुआ है, वो उसका क्या रिजल्ट देगा, ये देखने के बाद ही इंसान को पता चलता है कि मेरी जिंदगी में कितना का अरूज है, कितना का जवाल है। मैं पढ़ सकता हूँ, तालीम हासिल कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्या बरूने मुल्क जा सकता हूँ, गवर्नमेंट की नौकरी मुझे मिल सकती है। इसी तरह कुंडली का हर घर जो होता है ये बोल बोल कर बता रहा होता है कि मैं इसके साथ ये करूँगा, मैं इसके साथ ये करूँगा। तो इसके लिए मेरा मशवरा यही है कि जो लोग अब तक भी अपनी कुंडली नहीं बनवाई या नहीं दिखाई किसी को, तो अपनी कुंडली दिखाएं, अपनी कुंडली बनवाएं। तो फिर आपको पता चलेगा कि मेरे कौन से स्टार अच्छे हैं, कौन से स्टार बुरे हैं। यानी मुझे अपनी जिंदगी की गाड़ी का मुंह उस तरफ को मोड़ना चाहिए जिस तरफ से मुझे फायदा होना चाहिए। कभी कभी इंसान ऐसा करते हैं कि वो अपनी सिमत या कारोबार या कोई भी चीज़ का इंतखाब ही गलत करते हैं, तो वो सारी ज़िंदगी फिर दुख मुसीबत और नाकामी का मुंह देखते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि मेरे कुंडली में कौन सा स्टार मुझे बिंदु दे रहा है या कौन सा घर मेरा कुंडली का अच्छा है जिस तरह से मुझे फायदा होगा। तो दोस्तों हमारा एक चैनल है यूट्यूब पर शमशेर नजूमी के नेम से। तो हम एस्ट्रोलॉजी सिखाते भी हैं, नजूम सिखाते भी हैं, और काफ़ी लोग पाकिस्तान और दूसरी दुनिया में जो स्टूडेंट हैं सीख रहे हैं। अगर आप भी इल्म नजूम सीखना चाहते हैं तो आप भी राब्ता कर सकते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।